बहुत बहुत धन्यवाद। हम सचेतन के विचार के इस सत्र में आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। हम बुद्ध तत्व के बारे में बात कर रहे हैं और बुद्ध के जो चरित्र हैं वह प्रारंभिक प्रश्न से हुआ कि बुद्ध ने सबसे पहले जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु इन सब चीजों को देखा और उनके मन में प्रश्न आया कि इन सब का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। और यही सब ये जो जन्म है, बुढ़ापा है, रोग है या मृत्यु है, यही हमारे दुख का कारण है। तो इसको कैसे पूरी तरह से खत्म किया जाए, उसके बारे में बुद्ध ने अपने पूरे ज्ञान से पूरे इस ब्रह्मांड को समझाया। आज हम बुद्ध चरित्रम के कोई सर्ग के बारे में, कोई अध्याय के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन बुद्ध के इस तत्व ज्ञान के बारे में आज हम बात करेंगे कि दुखों से छुटकारा पाने के लिए 4 आर्य सत्य बुद्ध ने बताए, उसको हमें जानना चाहिए। जो 4 नोबल ट्रूथ्स है, सही है, सच्चाई क्या है, जिससे कि हमारा दुख दूर हो सकता है। तो सबसे पहले तो दुख क्या है यह समझना चाहिए। दुख जो है जीवन में, अगर आपका जन्म हुआ तभी से दुख प्रारंभ है। जन्म से लेके बुढ़ापा तक आपके जीवन में दुख होगा ही होगा, रोग भी होगा और मृत्यु भी होगी। यह सब हमारे दुख का कारण है और यही हमारा दुख है और इसी को हम दुख करते हैं। अगर इन सब क्रम में जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, इन सब क्रम में अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तो अगर हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, लालसाएं पूरी नहीं होती, जो हमने सोचा हुआ पूरा नहीं होता, तभी हमें दुख होता है। तो जैसे ही आपको लगता है कि हमें किसी चीज की कामना हमने किया और वह पूरा नहीं हुआ, तो वही सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। और यह दुख का कारण जो है बड़ा ही अलग तरीके का है। यह हमारी तृष्णा है, हमारी इच्छाएं, लालसाएं, हमारे लोभ, यह सबसे बड़ा कारण हमारे दुख का, जो हमारी तृष्णा है। हम सुख, सत्ता, अमरता, इन सब की लालसा करते हैं कि हम कभी दुखी ना होए। हमारा हर जगह जो है कि सबसे जगह नाम होए, परचम फैलाएं, हमें सब जाने। सत्ता, अमरता भी है कि हम किसी तरह से मरे नहीं, हम अगर इस पृथ्वी पर आए तो हम पूरा रहे। तो अगर हम इन सब चीजों के पीछे पड़े हुए, तो यही हमारा दुख पैदा करता है और इसी से हमारा दुख होता है। कि अगर हमको लगता है कि बहुत सारा सुख चाहिए, बहुत सारी सत्ता चाहिए, अमरता चाहिए, अगर इनकी लालसा करेंगे, जितनी हम लालसा करेंगे, उतना ही हमें दुख होगा। अब इस दुख का निरोध क्या है? दुख को कैसे समाप्त किया जाए? तो सीधा सा है, दुख का कारण तृष्णा है और तृष्णा को समाप्त कर दें तो दुख समाप्त हो जाए। यानी दुख की जो मुक्ति है, वह संभव है और इसी मुक्ति को हम निर्वाण कहते हैं। बुद्ध ने इसी को निर्वाण कहा, इसी को मोक्ष कहा कि दुख की मुक्ति। दुख की मुक्ति क्या है? वह तृष्णा कैसे समाप्त होगी, उसके मार्ग बताए गए हैं। वह रास्ते हैं, अगर हम जिसको अपनाते हैं, जिसको कि अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने कहा, और यह मुक्ति का रास्ता बताया उन्होंने, 8 फोल्ड पाथ बताया उन्होंने, जिसमें कि जिसको अपनाकर कोई भी व्यक्ति दुख से मुक्ति पा सकता है। हम पूरी तरह से दुख से छुटकारा पा सकते हैं। और यह अष्टांगिक मार्ग आसान नहीं है। यह एक साधन है, 8 प्रकार के साधन है और इसकी कोई भी अगर साधन मिले तो उसकी साधना करनी पड़ती है। अगर आपको कंप्यूटर मिल जाए तो आप पहले दिन में नहीं चला पाएँगे। उसको आप बार-बार प्रैक्टिस करें। कोई गाड़ी चलाना हो, साधन मिल गया लेकिन आपको चलाने के लिए बोले तो नहीं, साधन क उसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो साधना नहीं होगी।
बिना साधना का कोई साधन सिद्ध नहीं होता। तो बुद्ध ने बड़े अच्छे से इन 8 साधन हमें दिए हैं, लेकिन इसके लिए हमें साधना करना होता है। और अगर हम जिस दिन उस पूरे साधना को करें, जैसे बुद्ध ने पूरा किया उस साधना को, तो उनको सिद्धि मिल गई और वह बुद्ध हो गए। उनको ज्ञान मिल गया, वह बुद्ध हो गए। हमें जब तक ज्ञान नहीं मिलता, तब तक हम बुद्ध नहीं हो पाते। तब तक हम दुःख के कारण, दुःख के जंजाल में पड़े रहते हैं। तो सबसे पहला जो मार्ग दिया, वह सम्यक दृष्टि का मार्ग दिया, यानी राइट व्यूज। संसार जैसा है उसको वैसा ही देखना। अगर आप संसार के जो भी चीज देख रहे हैं, उसमें अगर आप कहेंगे कि यह सही रास्ते से नहीं चल रहा है, इसको ये हो गया, उसको वो हो गया, इसका ऐसा हो गया, तो आप समझिए जैसे ही आपके मन में संसार के विषय से प्रश्न होता है, तो आप अपने जीवन में दुख ही बढ़ा रहे हैं। तो अगर आपने यह सीख लिया कि संसार जैसा है वैसा ही रहेगा, तो आपने दुख की स्वीकृति कर ली और उसका ज्ञान अगर आपको हो गया, तो आपके अंदर सम्यक दृष्टि आ जाती है, राइट व्यू आ जाता है। फिर आप उस ज्ञान के माध्यम से, उस चीज के माध्यम से आपका जीवन सफल हो सकता है, साधारण हो सकता है। सम्यक संकल्प, जो दूसरा मार्ग बताया, राइट इंटेंशन। अगर मन में अहिंसा है, करुणा है, त्याग की भावना है, तो यही हमारा राइट इंटेंशन है। अगर हम इन सब चीज को छोड़ के अगर कोई और भी रास्ता अपनाते हैं, हिंसा की रास्ता अपनाते हैं, किसी को कष्ट देने का मार्ग अपनाते हैं, हम त्याग नहीं करते। किसी से अगर हमें संबंध रखना है, तो वहां त्याग करना होता है, उसके अच्छे भले बुरे सब चीज को अपना। तो जब हम मन में अहिंसा होगा, करुणा होगी, त्याग होगा, तो अपने आप हमारा इंटेंशन सही हो जाएगा, हमारा संकल्प सही रहेगा। उसी को हम कहते हैं सम्यक संकल्प। जो तीसरी बात बुद्ध ने कही, बहुत ही अच्छा कहा, राइट स्पीच, सम्यक वचन। सत्य बोलना, प्रिय बोलना, झूठ और निंदा से बचना। जिस दिन आपने यह चीज अपने जीवन में ले लिया कि हम सत्य ही बोलेंगे, किसी चीज का बहाना नहीं, किसी चीज का कुछ नहीं, कोई भी काम सत्य से करेंगे, प्रिय बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि किसी को अच्छा नहीं लगा, सत्य भी है तो नहीं बोलेंगे, छोड़ देंगे, और प्रिय बोलेंगे। अगर हम किसी को झूठ बोलते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो फिर हमारा जीवन दुख से भरता रहता है। तो राइट स्पीच हमारे जीवन का सम्यक वचन जो है, वो बहुत बड़ा एक साधन है, जिससे कि हम दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। जो चौथी बात बुद्ध ने कही, वह कहा सम्यक कर्म, राइट एक्शन। हमारे सही कर्म क्या है? अगर आप कोई भी काम करते हो, उसमें अगर हिंसा नहीं है, अगर आप हिंसा नहीं करते, चोरी नहीं करते, अनैतिक कर्म नहीं, बताएगा, स्वयं आपको बताएगा। आप खुद इससे पूछिए, अपने आप से पूछिए कि इसमें कोई ऐसा चीज तो नहीं है कि हिंसा हो रही है, कोई ऐसा चीज तो नहीं है जिससे कि हम किसी चीज की चोरी कर रहे हैं, कोई ऐसा चीज तो नहीं है कि जिससे कि अनैतिकता हो जाएगी। तो जैसे ही आपको सही कर्म का आभास होता है, तो आपके दुख धीरे धीरे उसी कर्म के माध्यम से कटना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना कि कर्म अच्छा करोगे, कर भला तो हो भला। तो जैसे ही आप अच्छे कर्म के रास्ते पे आएंगे, आपके दुख जो है अपने आप कटना शुरू हो जाएगा, आपकी भलाई होना शुरू हो जाएगा। जो पांचवी बात कही बुद्ध ने, सम्यक आजीविका, यानी राइट लाइवलीहुड। एक ऐसा रोजगार को चुनना, ऐसा काम को चुनना जिससे किसी को हानि ना पहुंचे, किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी के मन में कुछ दुख ना हो, पर्यावरण बचा रहे। हम ऐसा ही काम करें जिससे कि हमारे काम करने से, हमारे रोजगार से, हमारी आजीविका से दूसरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो भी बहुत बड़ा चीज है। जैसे ही आप सही कमाई खाएंगे, सही चीज की कमाई खाएंगे, तो आप अपने आप खुश होना शुरू हो जाएंगे, आपके दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे। देन सातवां चीज जो बुद्ध ने कहा, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। हमेशा सचेत रहिए, जो हम प्रतिदिन सचेतन में करते हैं कि हमारे शरीर, हमारी भावनाओं, हमारे मन, हमारे विचारों का ध्यान रखना।
अगर हमारे पास खुद का ये समय होता है सचेतन में, तो सिर्फ इसलिए होता है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने भावनाओं का ध्यान रखें, हमारे मन में जो विचार उथल-पुथल, उन सब चीज़ों को कैसे एक सचेत रूप से समझें और समझकर उसको स्थिर करें। यही माइंडफुलनेस है। और जैसे ही आपने सम्यक स्मृति करना सीख लिया, इसको साध लिया, तो आप समझिए आपके अंदर में शांति, सौहार्दता सब कुछ आ जाए। और जो 8वां बात 8वां रास्ता जो बुद्ध ने दिखाया, वो दिखाया सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, यानी ध्यान के द्वारा मन को एकाग्र करना और गहराई से देखना। किस चीज़ को आप गहराई से देखेंगे? आप हर चीज़ को जो 8 रास्ते हैं, जो इन्हें 7 हमने चीज़ बताए कि आपको सम्यक व्यूज़ होना चाहिए। आप उसको ध्यान के माध्यम से देखिए, कंसंट्रेट होके देखिए, आप उसको सोच के देखिए। आपका संकल्प उसको भी थोड़ा-सा सोचिए, उसको मन की गहराई से उतारिए। जो चीज़ कर रहे हैं, आप पूरी त्याग की भावना से करिए कि हमें करना है। मन पूरा लगाकर करिए, करुणा के साथ, अहिंसा के साथ करिए। तो वो आपको आपकी जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता ही वो बताएगी। अगर आप मन विचलित है और कोई काम कर रहे हैं, तो वो अहिंसा है, वो करुणा नहीं, त्याग नहीं। अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हैं, सिर्फ़ आप पढ़ के बोल रहे हैं, तो क्या है? बस वो पढ़ाई है, आपने पढ़ दिया। लेकिन उसी को समझ के, उसी को कंसंट्रेशन के साथ बोलेंगे, सचेत होगा, वह चीज़ आपके जीवन में भी उतरेगा। और सम्यक कर्म बड़ी अच्छी बात है। नैतिकता, अनैतिकता कोई बाहर से कोई दूसरा नहीं सिखाएगा कि कौन-सा काम अच्छा है, कौन-सा काम बुरा है। वो आपको स्वयं सीखना है। आपकी जो आजीविका है, वो आप खुद चुनेंगे। आपका जो प्रयास है, एफर्ट्स लगाते हैं कि हम बुरे विचारों से रोकें, बुरे विचारों को रोकें, अच्छे विचारों को बढ़ाएँ, इसमें एफर्ट्स लगाना है, ये आसानी से नहीं हो सकता है। जो सम्यक प्रयास है, वो बड़े एफर्ट्स के साथ होता है, यही साधना है। इस साधना के लिए हमें बहुत सारा समय चाहिए, बहुत सारा ध्यान चाहिए और राइट स्मृति, माइंडफुलनेस, जैसे ही आपके अंदर शांति आएगी, सब चीज़ आ और शांति कब आएगी? जब आप अपने विचार का ध्यान रखेंगे, अपने मन का ध्यान रखेंगे, तभी शांति आएगी। दूसरे का विचार, दूसरे के मन, दूसरे से आप विचलित होकर अगर आप करते रहेंगे, तो आप अशांत रहेंगे। और जो समाधि की बात कही बुद्ध ने, यही एकाग्रता है, जो सब इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी, गहराई की प्रैक्टिस करनी, किसी चीज़ को गहराई से देखने की प्रैक्टिस करनी। तो ये बुद्ध के 8 रास्ते थे और इस रास्ते को अपनाते हैं, तो बड़े ही सरल शब्दों में हम कहें कि जो जन्म है, जो बुढ़ापा है, जो मृत्यु है और जो दुःख है, ये सब स्वाभाविक हिस्सा है हमारे जीवन का। अगर हम ये नहीं होगा, तो जीवन चल ही नहीं सकता। जन्म नहीं होगा तो आपका कोई अस्तित्व नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं होगा तो आप क्या हमेशा जो है कि घमंड में रहेंगे। मृत्यु नहीं होगी तो फिर क्या होगा? आप अगर आपकी मृत्यु नहीं होती है तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। आपको फिर से वही सारे दुनिया में चलना होगा। दुःख नहीं होगा तो आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते। ये हमारे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन इन सब चीज़ों से कैसे डील किया जाए, कैसे उसको समझाया जाए, तो बुद्ध ने यही सिखाया कि हम अपनी इच्छाओं को त्याग कर सदाचार का जीवन जिएँ, अपनाएँ, गहरे ध्यान से आत्मा को शुद्ध रखें और इन सब दुखों से हम इस रास्ते से मुक्ति पा सकते हैं। हम फिर ये जो कष्ट है, वो हमें ज़्यादा परेशान नहीं करेगा और यही मुक्ति है और इसी को निर्वाण कहते हैं। जहाँ ना जन्म है, जहाँ ना मृत्यु है, केवल शांति है। आपके जीवन में केवल शांति आना ही बुद्ध के चरित्र का आपके अंदर आना है। बुद्ध का जो चरित्र हम लोग बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो शांति का अनुभव ही बुद्ध का चरित्र है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत-बहुत आभार। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है